दोस्तों, आज की कहानी है पत्नी का साथ। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। रोज की तरह सुबह ठीक 9 बजे राजेश अपनी मोटरसाइकिल पर काम के लिए निकल जाता है। 5 साल हो गए उसे हिमाचल से चंडीगढ़ आकर एक कार की डीलरशिप में काम करते हुए, पर अपनी खुद की कार खरीदने का सपना उसका अभी तक अधूरा है और पूरा हो भी कैसे सकता है। पहले 3 साल जो बसाया उससे अपनी शादी का खर्च उठाया और शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाने से खर्च भी बढ़ गए। पहले दोस्त के साथ रहा करता था, अब खुद के 2 कमरे 6,000 किराए पे लिया है। सो कुछ बसाने का सवाल ही पैदा कहाँ होता है। अब तो खर्चा पूरा हो जाए, बस इसी उधड़-बुन में सारा महीना निकल जाता है। पर राजेश जानता है कि आने वाला कल अच्छा होगा। उसकी पत्नी कोमल ने ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी की हुई है। राजेश जानता है कि उसे शहर के किसी स्कूल में टीचर की नौकरी मिल जाएगी और फिर उनके हालात बेहतर हो जाएंगे। पर अभी तक उनका बेटा सिर्फ 1 साल का है और उसे छोड़कर नौकरी पर जाना कोमल के लिए संभव नहीं। और राजेश भी यह नहीं चाहता। राजेश कार की डीलरशिप में सेल एग्जीक्यूटिव है। ग्राहकों को गाड़ियां दिखाना उसका काम है, पर पिछले कुछ समय से डीलरशिप अच्छी नहीं चल रही है और उसके मालिक स्टाफ की छुट्टी करने की सोच रहे हैं। और उस दिन राजेश का डर सही साबित हुआ जब उसे भी कुछ और कर्मचारियों की तरह नौकरी से निकाल दिया गया। शाम को ठीक छुट्टी से पहले उन्हें टर्मिनेशन लेटर थमा दिया गया। राजेश के पाँव के नीचे से तो जैसे जमीन ही निकल गई हो। सारे रास्ते उसे यही चिंता सता रही थी कि वो अब करेगा क्या। एकदम दूसरी नौकरी मिल जाना भी संभव नहीं लगता, और अगर वो कुछ देर बेरोजगार रहा तो घर का खर्च कैसे चलेगा, घर का किराया कैसे देगा, बिजली का बिल, दूध वाले के पैसे, राशन मिलने का खर्चा, यह सब सोचकर परेशान होता रहा। आखिर बैंक में कोई ज्यादा सेविंग भी नहीं थी उसकी कि वो 2-3 महीने बिना काम के निकाल सके। उसी उधड़-बुन में वो घर पहुंच जाता है। घर पर रोज ही की तरह कोमल उसके लिए चाय लेकर आती है। राजेश सोचता है कि कोमल को बताने से वो भी फालतू में चिंता में पड़ जाएगी और उसे बताने का फायदा भी क्या है। आखिर वो अभी कुछ करने में समर्थ भी तो नहीं है। सो राजेश उसे कुछ नहीं बताने का निर्णय लेता है। राजेश पूरी कोशिश करता है कि उसके चेहरे से परेशानी ना झलके और वो शायद वो इसमें भी कामयाब हो जाता है। अगले दिन सुबह राजेश रोज की तरह तैयार होकर काम के लिए निकल जाता है, पर आज वो कुछ दूर जाते ही एक पार्क के बाहर अपनी बाइक रोक लेता है। बाइक खड़ी करके वहाँ पार्क के बेंच पर बैठ जाता है। आते समय वह घर से अखबार ले आया था और फिर वो अखबार में नौकरियों के विज्ञापन पढ़ने शुरू कर देता है। कार की एजेंसी में काम करने के अलावा उसे किसी चीज का कोई अनुभव भी तो नहीं था। सो सिर्फ 1-2 नौकरियों ही उसे अपने काम लगी। वह इंटरव्यू के लिए जाने के लिए निकल पड़ा है। आज शाम को कल से भी ज्यादा हताश होकर राजेश घर वापस लौटता है, क्योंकि जहाँ भी वो गया उसका काम नहीं बना। पर आज भी वो कोमल को कुछ नहीं बताता। अगले दिन फिर से राजेश सुबह नौकरी ढूंढने के लिए घर से निकल जाता है, पर फिर से उसे निराशा ही हाथ लगती है। ये सिलसिला 1 हफ्ते तक चलता रहता है। अब राजेश अंदर से टूट चुका था। अगले महीने के खर्चे की चिंता उसे सताने लगी थी। वो परेशान रहने लगा था, घर पर भी चुप रहता था। तभी एक दिन कोमल राजेश के पास आकर बड़े ही प्यार से बोली, एक बात कहूँ। राजेश मुस्कुराते हुए बोला, हाँ कहो। पहले आप वादा कीजिए, आप मना नहीं करेंगे, कोमल ने बहुत ही स्नेहपूर्वक कहा। राजेश कुछ क्षणों के लिए सोच में पड़ गया कि आखिर उसकी पत्नी ऐसा क्या मांगने वाली है जो वो पहले ही उससे वादा चाह रही है। पर राजेश अपनी पत्नी को जानता था, उसने कभी उससे कोई अनुचित मांग नहीं की थी। सो राजेश ने ज्यादा ना सोचते हुए हाँ कह दी। कोमल बहुत ही खुश हुई और उसने कहा,
पास वाले घर में जो संदीप रहता है ना, उस महिला से मेरी कभी कभी बात होती। आज उसने मुझे बताया कि वो सुबह ऑफिस जाने से पहले अपने 2 साल के बेटे को क्रैश में छोड़ती है, जिसके लिए उन्हें बड़ी दूर जाना पड़ता है और वहाँ बच्चे की देखभाल भी अच्छे से नहीं होती। वो बोल रही थी कि अगर मैं उनके बच्चे को संभाल लिया करूँ तो वो मुझे 2000 महीने के दे सकती हैं। और वो ये भी बोल रही थी कि उनकी 2-3 सहकर्मी भी क्रैश में अपने बच्चों को छोड़ती हैं, वो उनसे भी मेरे लिए बात कर सकती हैं। राजेश 1 मिनट के लिए सोच में पड़ गया। वो सोच रहा था कि कैसे भगवान एक द्वार बंद करते हैं तो दूसरा द्वार खोल देते हैं। तभी कोमल बोली, कहाँ खो गए आप? राजेश अपने ख्यालों से बाहर आता है। कुछ नहीं तो तुमने उन्हें क्या कहा? आपको पता है ना, मैं आपसे बिना पूछे कुछ नहीं करती। सो मैंने कह दिया कि मैं आपसे पूछ कर बताऊंगी तो मैं अपना डे केयर सेंटर खोल लूँ ना। कोमल ने राजेश के चेहरे को पढ़ते हुए कहा, हाँ खोल लो, इसमें कोई बुराई नहीं है। राजेश ने मन में भगवान को धन्यवाद करते हुए कहा, थैंक यू, आप दुनिया के अच्छे पति हो। कोमल खुशी में राजेश के गले में बाहें डालकर बोली, मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ कोमल। राजेश ने भावुक होकर कहा, क्या बताना चाहते हैं आप? कोमल ने बड़े ही उत्सुकता से पूछा, 1 हफ्ता पहले मेरी नौकरी छूट गई पर मैंने तुमसे ये छुपाया, पर अब मुझे सच में बुरा लग रहा है क्योंकि तुम कभी मुझसे कुछ नहीं छिपाती। पर यकीन मानो मेरी मंशा सिर्फ इतनी थी कि तुम परेशान ना हो। कोमल ने राजेश का उदास चेहरा अपनी हथेली में लेकर कहा, मुझे सब पता था पतिदेव, मुझे आपकी जॉब की टर्मिनेशन लेटर मिली थी। आपको क्या लगा आप हर रोज घर से उदास होकर लौटेंगे और उदास होकर जाओगे तो मुझे पता भी नहीं चलेगा। यह सुनकर राजेश को सब समझ आ गया। वो कोमल का सब कुछ जानते हुए भी चुप रहना ताकि वो ये सोचकर दुखी ना हो कि उसकी वजह से उसकी पत्नी परेशान है। वो कोमल का डे केयर सेंटर खोलने का सोचना उसकी आंखों के आगे सब तस्वीर साफ हो चुकी थी। तभी कोमल ने कहा, अगर पति पत्नी एक दूसरे का सहारा बने तो वो मिलकर संसार की किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। यह सुनकर राजेश अपने आप को भावुक होने से नहीं रोक सका। उसकी आंखें अपनी पत्नी का प्रेम और समझदारी देखकर आंखें भर आई। दोस्तों, लोगों ने सच ही कहा है कि दुनिया में कोई भी साथ छोड़ सकता है। एक पत्नी ही ऐसी इंसान होती है जो आपका सुख दुख में भी कोई साथ नहीं छोड़ती, हमेशा आपका ही साथ देती है। पति पत्नी का ये अटूट रिश्ता बहुत ही अच्छा है। हमेशा पति पत्नी का रिश्ता ऐसे ही गहरा बना रहना चाहिए। दोस्तों, कहानी से सीख मिलती है कि हमेशा पति पत्नी को साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। पति पत्नी गाड़ी के 2 पहिए हैं, अगर एक पहिया नहीं चलेगा तो गाड़ी भी नहीं चलेगी, इसलिए दोनों पहियों को साथ ही चलना पड़ता है। दोस्तों, मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे साथ।